नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वीणा वादिनी वर्दे में। वसंत पंचमी का पर्व है, माँ सरस्वती की पूजा का दिन है और यह हर किसी के जीवन में नया ज्ञान, नई ऊर्जा और समृद्धि लाने का एक सुनहरा अवसर है। आज वसंत पंचमी के अवसर पर हम लाए हैं आपके लिए वसंत पंचमी से जुड़ी हर वो जानकारी लेकर जो आप वीणा वादिनी वर्दे। नव जीवन की नई उमंग, चारों ओर खिले फूल, बसंत की बयार संग झूम उठे यह धूल। पीले फूलों से महक उठा है सारा यह संसार, माँ सरस्वती की कृपा से दूर हो अंधकार। माघ का महीना आते ही खेतों में पीले सरसों के फूल बिखर जाते हैं। ऐसा लगता है मानो धरती ने पीली चुनरी ओढ़ ली हो। पीला रंग वैसे भी ऊर्जा का संचार करने वाला होता है और इसी माघ के महीने की शुक्ल पंचमी को विद्या की देवी सरस्वती के पूजा आराधना का दिन भी माना गया है। आज का दिन विद्यार्थियों और कला संगीत की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि आज माँ सरस्वती अपने भक्तों को वरदान देने पृथ्वी पर विचरण करने आती है। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है और विधि विधान से माता सरस्वती की पूजा की जाती है। माता सरस्वती को विद्या, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी माना जाता है और इस वर्ष तो माघ पंचमी या सरस्वती पूजा का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है, जो 144 वर्षों के बाद आया है और बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान भी किया जाता है। आज के दिन माँ सरस्वती के पूजा आराधना का दिन है। माँ सरस्वती को वीणा वादिनी भी कहते हैं, क्योंकि ये विद्या स्वरूपिणी होने के साथ साथ कला की भी देवी है। इस दिन विशेषकर छात्रों के लिए माँ सरस्वती को खुश कर उनसे वरदान पाने का सुनहरा अवसर है। इस विशेष अवसर पर हम क्या करें कि माँ शारदे का पूर्ण आशीर्वाद मिले, क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है एस्ट्रो और वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ नितिशा जी। सभी को राधे राधे। और माँ सरस्वती का उद्गम दिवस है आज का, इसलिए कहा जाता है कि माँ सरस्वती आज ही के दिन उनका जन्म यानी उत्पत्ति उद्गम हुआ। और माँ सरस्वती को ज्ञान विद्या की देवी भी कहा गया है। हमारे जीवन में जितनी भी नॉलेज है, ज्ञान है, उसके बाद ही लक्ष्मी जी का आगमन होता है, यानी धन की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में माँ सरस्वती यानी ज्ञान आता है, उसके उपरांत हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का उद्गम होता है। तो अगर हम भी अपने जीवन में सरस्वती जी को एक्टिवेट कर लें, यानी अपने जीवन में ज्ञान को एक्टिवेट कर लें, शिक्षा पर ध्यान दें, नॉलेज पर ध्यान दें, अध्यात्म पर ध्यान दें, हमारे संस्कार पर ध्यान दें, तो हमारी माँ सरस्वती एक्टिवेट हो जाती हैं। और सरस्वती सिर्फ ज्ञान की देवी के साथ साथ जितना भी कला है, संगीत है, जितना भी नॉलेज है, जितना भी अध्यात्म स्पिरिचुअल या फिर जितना भी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड भी नॉलेज है, ये सब माँ सरस्वती के अंडर में आता है। और माँ सरस्वती को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा सुबह उठ के हाथों को देखा जाता था, जिसमें माँ सरस्वती की वंदना तब भी छुपी रहती थी। और अगर आप डेली अपने जीवन में माँ सरस्वती को एक्टिवेट करते हैं तो सुबह 3:20 से 3:40 के बीच अगर आप सरस्वती वंदना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो सरस्वती जी एक्टिवेट हो जाती हैं। सुबह उठते ही आप अपने हाथों को अगर दर्शन करते हैं और सरस्वती जी का, गोविंद जी का, लक्ष्मी जी का जाप करते हैं, तो इससे भी माँ सरस्वती की असीम कृपा हम पर प्राप्त होती है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं, हम भी अपने जीवन में नेम फेम ज्ञान चाहते हैं, हम भी अपने जीवन में प्रगति चाहते हैं, हम भी अपने जीवन में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ मेडल्स चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो भी माँ सरस्वती के ज्ञान की जो ज़रूरत है वो सभी को पड़ती है। इसलिए आप लोग भी, सभी, हर उम्र के लोग माँ सरस्वती की वंदना ज़रूर करें और जीवन भर करें। इससे आपके जीवन में हर प्रकार की नॉलेज अपने आप ही माँ आपको देने लगेंगी। और साथ ही साथ जो लोग संगीत प्रेमी हैं, जो किसी भी कला से जुड़े, जिन्हें ड्राइंग, एम्ब्रॉयडरी, फैब्रिक से रिलेटेड या डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें पसंद हैं, जितने भी ये वाद्य कला यंत्र हैं,
इनकी भी माँ अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं, तो वो लोग भी माँ सरस्वती की वंदना ज़रूर करें। और माँ सरस्वती का उत्पत्ति दिवस होने के कारण ये साल का सबसे विशेष त्यौहार भी हो जाता है और विशेष मुहूर्त भी हो जाता है, क्योंकि अबूझ मुहूर्त है। इस दिन आप सभी कार्यों के लिए पूरा ही दिन खुले हुए हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं वो अपने आप में सिद्ध होने लग जाते हैं। और सुबह ही पहले ही शनि के नक्षत्र से ही, पुष्य नक्षत्र से ही शुरुआत हो रही है और अबूझ मुहूर्त होने के कारण बसंत पंचमी 2025 का मुहूर्त इस साल बहुत विशेष हो जाता है। जी नितिशा जी, आज माँ सरस्वती के अलावा और किन किन देवियों की पूजा अर्चना की जाती है? जी, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। माघ मास के महीने की शुक्ल पक्ष की तिथियां शुरू हो चुकी हैं, जिसे गुप्त नवरात्रे से जाना जाता है। और गुप्त नवरात्रि की जो पंचमी तिथि होती है बहुत विशेष हो जाती है, क्योंकि जो हमारी बुद्धि के देवता गणेश जी हैं उनकी उपासना बहुत ज़रूरी बनती है। और साथ ही साथ जो सरस्वती हैं उन्हें राहु की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। इसको राहु की उत्पत्ति की कथा के साथ भी जोड़ा गया है। तो माँ सरस्वती को अगर आप इस दिन पूजते हैं, गणेश जी को पूजते हैं, तो आपके राहु केतु से संबंधित जितने भी दोष हैं, काला सर्प, सर्पदंश, सर्पाश दंश, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। तो आप इसके लिए सरस्वती जी, गणेश जी और शिव जी की उपासना भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ 10 महाशक्तियों की अगर आप उपासना करते हैं इन दिनों, तो आपके लिए बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होती है। बिल्कुल नितिशा जी, आज विद्या की देवी सरस्वती माँ को प्रसन्न करने का दिन है, तो हमारे यंगस्टर के लिए आप कौन कौन से टिप्स देंगी जिससे हमारे बच्चे और युवाओं को पढ़ने में मन लगे, माँ को प्रसन्न कर मनचाहा वरदान पा सके? जी, बच्चों के लिए नहीं, युवाओं के लिए भी, और जो हमारे से बड़े हमारे हैं वो उनके लिए भी ये टिप्स रहेंगे, क्योंकि ज्ञान सभी को चाहिए। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, चाहे आप रिटायर हो गए हैं और आप अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं, नॉलेज देना चाहते हैं, रास्ता दिखाना चाहते हैं। और बच्चों के लिए भी कि जो सरस्वती माँ है उनको जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जी माँ सरस्वती के बिना धरती पे आ ही नहीं सकती हैं। तो सबसे पहले हमें सरस्वती जी की वंदना ही करी जाती है। तो आप लोग सरस्वती जी की वंदना डेली करें अपने घर में। जैसे आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं दिवाली पर, बसंत पंचमी पर भी और दिवाली पर भी, या फिर नवरात्रि के किसी भी विशेष नवरात्रि के समय भी आप माँ सरस्वती का चित्र या मूर्ति अपने घर में ज़रूर लाएं। इससे इनकी जो दिशा है वो उत्तर दिशा है, या फिर आप इसे पूर्व दिशा या ईशान कोण में भी इनकी स्थापना करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो इनका वाहन है वो हंस है। और इनको जितना भी आपके घर में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, संगीत वाद्य कला से रिलेटेड कलात्मक चीज़ें, आपके पेन, आपकी कॉपियाँ, आपके ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें, उनको सम्मान दें। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे अपनी कॉपी उठा के फेंक रहे हैं, है ना। टीचर्स कॉपी चेक करने के बाद टेबल पे उठा के फेंक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। ये सबसे बड़ा आज टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी ये टिप है। हमेशा उसको साफ़ रखें। हम अपनी तिजोरी को कितना साफ़ रखते हैं, हम अपनी ज्वेलरी को कितना संभाल के रखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हमें अपनी कॉपियाँ, किताबें, पेन, बैग, क्योंकि बैग भी अगर गंदा है तो कहीं ना कहीं आप सरस्वती जी से उसे जोड़ के देखिए, उससे हमें विद्या मिल रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें, हमारी फाइल्स, हमारे पेन, इनकी पूजा ज़रूर करें और इनको संभाल के रखें। तो बसंत पंचमी के दिन आप 5 चीज़ों को मिला के एक तिलक तैयार करें, जिसमें हल्दी, केसर, सिंदूर, जिसे आप रोली भी कहते हैं, इसमें गंगा जल और इत्र थोड़ा सा मिला लीजिए। इसका एक लेप बनाइए और पेन को, कॉपी को, जितने भी आपके वाद्यकला यंत्र हैं, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं घर में, उनको भी तिलक ज़रूर करें और सब पे पीले फूल ज़रूर छिड़कें। इसके बाद आप माँ सरस्वती के वैदिक मंत्र ओम ऐंग ह्रीं क्लींग माँ सरस्वते नमः, मम यानी मुझे, या आप अपनी संतान के लिए भी कर सकते हैं, उसका नाम लीजिए। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, सफलता, आयु, स्वास्थ्य देही देही देही। तो माँ सरस्वती हमारे जीवन में ज्ञान लाती हैं, उसी से ही हम लोग बिजनेस या जॉब करते हैं, उसी ज्ञान से ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसी ज्ञान से हमारी उम्र लंबी होती है, उसी ज्ञान से ही हमारे जीवन में जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं हम उनको प्राप्त कर सकते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए माँ सरस्वती को अपने जीवन में ज़रूर लाइए और उनके विशेष उपाय ज़रूर करिए। बसंत पंचमी पर बच्चों को स्पेशली मैं कहूँगी मोर पंख के पौधे अपने घर पे ज़रूर लगाइए। ये नकारात्मकता को हटाते हैं, पॉजिटिविटी को लाते हैं और हमारे जीवन में नॉलेज की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको भी बढ़ाते हैं।
इसे आप अपने घर में पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो अपनी स्टडी टेबल पर हल्के पीले रंग का वस्त्र या हल्के हरे रंग का वस्त्र ज़रूर बिछाएं। इसके उपरांत माँ सरस्वती का छोटा सा स्टैचू या पिक्चर लगा सकते हैं। और जब भी आप अपनी शिक्षा शुरू करते हैं, रोज़ आप पढ़ाई शुरू करते हैं, माँ सरस्वती की वंदना करते हुए अगर आप शुरू करते हैं तो आपको कंपटीशन में भी आप आगे रहेंगे, शिक्षा में भी आपका दिमाग अच्छा रहेगा। और ये मंत्र हमें कैसे सहायता करते हैं? मंत्र पढ़ने से कोई हमें याद नहीं हो जाती चीज़ें, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो उस पर्टिकुलर आंसर का याद आना, ये वही मंत्र की ऊर्जा है जो हमें पर्टिकुलर टाइम पे चीज़ें याद रह जाती है। से भी माँ सरस्वती की असीम कृपा हमें मिल जाती है और राहु केतु जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो भी शांत इम्पैक्ट देने लग जाते हैं। इसलिए अपने कमरे में आप लोग मोरपंख ज़रूर रखें और अर्ध चंद्राकार जैसे 5 या 7 या 11 के उसमें आप रख सकते हैं। इससे स्टडी में एकाग्रता बढ़ती है और माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। जी बिल्कुल, और मंत्रोच्चारण बिल्कुल आप करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नितिशा जी, महाकुंभ चल रहा है जो 144 वर्षों के बाद आया है। वसंत पंचमी का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन अमृत स्नान का भी विधान है, तो ऐसे में हमारे दर्शकों को अमृत स्नान के विधान के बारे में बताइए। जी, तो जैसे कि हम जानते हैं कि 144 साल बाद कुंभ आया है और बसंत पंचमी, गुप्त नवरात्रि, ये एक साधक के लिए, ये एक साधु के लिए, एक महात्मा के लिए विशेष त्यौहार बन जाता है। तो यहाँ पर अमृत स्नान का भी महत्व है। इस साल 2025 में जो बसंत पंचमी की तिथि है वो 2 फरवरी सुबह 9:14 से शुरू हो रही है, जो 3 फरवरी 6:56 तक रहने वाली, यानी लगभग 7 बजे तक रहेगी। इसीलिए अमृत जो स्नान कहा गया वो 3 फरवरी को करवाया जा रहा है। बिल्कुल नितिशा जी, आज के दिन घर के छोटे बच्चों को विद्यारंभ संस्कार कराने की भी मान्यता है। दर्शकों को इस बारे में कुछ जानकारी पहले आप दीजिए। जी, तो बच्चों का पहला विद्या आरंभ संस्कार आज ही के दिन होता है और साथ ही साथ अन्नप्राशन का संस्कार भी आज के दिन विशेष रूप से किया जाता है। तो सबसे पहले हम विद्या आरंभ की बात करते हैं। जो लोग छोटे बच्चे हैं, जो लोग शिक्षा आरंभ करने जा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ आज ही के दिन स्कूल का फॉर्म खरीद के लाएं या फिर स्कूल में नाम लिखवाएं। और सर्वप्रथम आपको करना क्या है, जो घोल मैंने अभी बनवाया जिसमें हल्दी है, केसर है, रोली है, गंगा जल है और इत्र है, उस जो लेप है उससे ही अगर आप एक कॉपी पर एंग लिखवाते हैं, जो एंग जो बीज मंत्र है वो माँ सरस्वती का, जो निर्वाण मंत्र में भी आता है, ओम आइंग ह्लीं क्लींग, तो आइंग जो है वो सरस्वती है, ह्लीं जो है वो माँ लक्ष्मी है और क्लींग जो है वो माँ काली है। तब ये दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र तैयार होता है। तो आप इसमें बच्चे से ऐंग लिखवा देते हैं या ओम भी बनवा देते हैं या स्वास्तिक का चिन्ह भी करवाते हैं, तो यहीं से विद्या आरंभ होती है। और उसके बाद पहला अक्षर, चाहे आप ए फॉर एप्पल लिखवा रहे हो या फिर आप छोटे आ से अनार लिखवा रहे हो, उससे ही से शुरू करवाइए। और जो काले रंग की स्लेट होती है, काला रंग दिखाता है कि हमारे जीवन में कोई भी रंग डाला नहीं जा सकता। हम यहाँ पे अपनी जर्नी, जो बैक हमारी जर्नी है, वो यहाँ पे हम स्टॉप करके नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो काली स्लेट पर अगर हम चौक से भी ऐंग लिखवा देते हैं तो भी विद्या आरंभ इस दिन शुरू किया जा सकता है। विद्या आरंभ का जो विशेष मुहूर्त है वो 9:15 से शुरू होकर 12:35 दोपहर तक रहने वाला है। इसलिए आप इस दिन विद्या आरंभ करवा सकते हैं अपने बच्चों से। और मैं बड़े बच्चों से भी कहूँगी कि इस समय आप बैठ के पढ़िए ज़रूर। आपके एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं या फिर 8th है या 6th है, जो भी क्लास में आप हैं, ये 9:15 से अगर आप 12:35 तक पढ़ रहे हैं तो आप सच मानिए आपको जीवन भर इस दिन का पढ़ा हुआ याद रहेगा। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो पूरे दिन का पूरा प्रयोग उठाएं, फ़ायदा उठाएं और पूरा दिन पढ़ाई करें। और जो सब्जेक्ट आपको नहीं याद होता उस पर इसी घोल से ऐंग लिख के एक मोर पंख रख दें। आप देखेंगे कि आपको जो सब्जेक्ट नहीं आज तक याद हो रहा था, जिस सब्जेक्ट में आपको कठिनाइयाँ आ रही थी, जिस विषय में, वो सब्जेक्ट, वो विषय भी आपको अच्छे से याद होगा और आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। अब मैं अन्नप्राशन संस्कार की बात करूँगी। जो लोग अन्नप्राशन, छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु जिनके घर में आए हैं, वो लोग सोने की सिलाई ले लें और शहद में डिप करें या फिर अपनी रिंग फिंगर भी शहद में डिप करके जबान पर आइंग लिखें। इससे आपका बच्चा अच्छा भी बोलेगा, मधुभाषी रहेगा, गलत शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग कभी नहीं करेगा और जो
पहला जो ये संस्कार है, जिस दिन हम बच्चे को शहद खिलाते हैं या वो पहला अक्षर शुरू करता है, तो वो जीवन में एक सकारात्मक रूप लेकर के आता है और बहुत अच्छे रिजल्ट आज के दिन बच्चे को अन्नप्राशन संस्कार के लिए भी मिलते हैं। तो पहला अन्न या फिर पहला अक्षर आज के दिन बुलवाया जाए अगर बच्चे से, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम, आएंग या जो भी माँ, जो भी बच्चा बोल रहा है वो बोल सकता है, लेकिन आज ही के दिन शुरू करें तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और माँ सरस्वती जी को पीले चीज़ें आज के दिन अर्पित करवाएं, अपने बच्चों के हाथ से भी चढ़वाएं, उनके पास मोर पंख ज़रूर रखवाएं। आप लोग बांसुरी रखवा सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, शैतान हैं, तो माँ के पास एक बांसुरी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीद के रखवा दें। उसके बाद वो अपने घर पे ले आएँ, अपने बच्चों के कमरे में रखें। जो बच्चे बहुत शैतान हैं, बात नहीं मानते हैं, वो भी बात मानने लगेंगे और शैतानी कम कर देंगे। जी बिल्कुल। और नितिशा जी, आज के दिन माँ को किस रंग के वस्त्र और पुष्प चढ़ाए जाए और क्या भोग लगाया जाए जिससे माँ की असीम कृपा प्राप्त हो सके? जी, महाविद्या और ज्ञान की देवी हैं और ज्ञान का रंग ही सफ़ेद है। सफ़ेद रंग में ही सभी रंग आ सकते हैं और पीला रंग आरंभ का प्रतीक है, शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए माँ का जो विशेष रंग प्रिय है वो सफ़ेद और पीला है। और बसंत शुरू हो रही है, बसंत ऋतु, तो पूरी सृष्टि ही हमें पीली दिख रही है, पूरी धरती हमें पीली दिख रही है। तो पीला रंग शुरुआत का प्रतीक है। यहीं से हम अपने जीवन में कलर्स को लेके आते हैं। देखिए, शीत लहर, जो शरद ऋतु है वो ख़त्म हुई है, बसंत आई है। तो बसंत से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है। उसके बाद एग्ज़ाम्स आते हैं, उसके बाद और कॉम्पिटिशन्स आते हैं। तो अब हमारी ऊर्जा, क्योंकि येलो रंग ऊर्जा, गर्मी का प्रतीक है, हमारे जीवन में एक ऊर्जा को लाता है, कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो ये जो ऊर्जा आई है शरद ऋतु के बाद, वो हमारे जीवन में गर्मी ला रही है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम बहुत आगे जा पाएंगे। तो ये अध्यात्म का प्रतीक है, नई शुरुआत का प्रतीक है, कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। तो पीला रंग माँ का सबसे फेवरेट कलर है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र या फिर वाइट रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। मैं बड़े बुजुर्गों से ज़रूर कहूँगी आप लोग वाइट रंग पहने, लेकिन मैं बच्चों से, जो भी कंपटीशन, शिक्षा या जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पीला रंग अपने जीवन में जोड़ें, क्योंकि ये शुरुआत को दिखा रहा है। आपसे जो भी गलतियाँ हुई वो हो गई। आज से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत, एक ज्ञान की नई नदी में स्नान करने जा रहे हैं, तो एक नई शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ माँ को पीले फूल बहुत प्रिय हैं। सबसे पहले उनको सफ़ेद कमल बहुत प्रिय है, गेंदा फूल उन्हें बहुत प्रिय है, सरसों के फूल आज के दिन उन्हें ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। और साथ ही साथ कनेर, पीला कनेर, ये 10 महाशक्तियों में भी बहुत प्रिय है, कमल, कनेर और गेंदा, तो आप उनको ज़रूर चढ़ाएं। माँ का जो प्रिय भोग रहेगा वो बेर का भोग है। बेर, इस समय बहुत बेर लगे होते हैं, तो माँ को बेर बहुत प्रिय है। यहीं से बेर की शुरुआत भी होती है, इसी ऋतु से। तो माँ को बेर का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। और शिवरात्रि भी आ रही है, आप देखते ही हैं शिवलिंग पे भी बेर चढ़ता है, तो यहीं से बेर की शुरुआत होती है। और इसे वनस्पति भी कहा गया है, इसलिए माँ को बेर का भोग ज़रूर लगाएं। आप जो भी भोग बना रहे हैं, खीर है, हलवा है, उसमें केसर और हल्दी डालना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उसका रंग भी पीला हो जाए। और माँ को केसर से संबंधित जितनी भी चीज़ें बहुत प्रिय हैं। गन्ने के रस से अगर आप माँ सरस्वती का अभिषेक करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से या गन्ने से बनी हुई मिठाइयों का प्रयोग करते हैं, खांड से बनी हुई, तो भी माँ सरस्वती की ये प्रिय मिठाइयाँ हैं, तो इन्हें भी उनको ज़रूर भोग लगाएं। चलिए, ये तो हो गया क्या भोग लगाना चाहिए, लेकिन आज के दिन दान का क्या महत्व है और किस चीज़ का दान हमें क्या लाभ पहुंचाता है, ये पहले जानेंगे। जी, वैसे तो हम पेन, पेंसिल, कॉपी गिफ्ट करने के लिए मना करते हैं पूरे ही साल एज अ एस्ट्रोलॉजर, लेकिन आज के दिन अगर आप ज्ञान से रिलेटेड चीज़ों का दान करते हैं, कोई बच्चा है जो कला सीखना चाहता है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के, तो आप उसको वो इंस्ट्रूमेंट लेके दीजिए। तब माँ सरस्वती आपसे विशेष प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो ये तो चीज़ें आपने दान करनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ अन्न का दान ज़रूर करिए। जैसे गेहूँ है, गुड़ है, गन्ना है, सरसों है, ये सब चीज़ों का भी अगर आप दान करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। पीली चीज़ों का दान करिए आज के दिन। पीले चावल, पीले भोजन बना करके गरीबों में वितरण अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में जितने गेस्ट आ रहे हैं उन्हें भी केसर युक्त मिठाइयाँ खिलाइए, गन्ने युक्त मिठाइयाँ खिलाइए, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और माँ सरस्वती की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो पीले वस्त्र महात्माओं को, साधुओं को दान दीजिए,
क्योंकि साधु हमारे सनातन धर्म की वो धरा है, वो एक बेस है जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करे, जो विश्व कल्याण के लिए सन्यासी बने हैं, जो तपस्या कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए, तो उनको वस्त्र ज़रूर दान करिए पीला। क्योंकि ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी बोला, और जो हमारे महात्मा बुद्ध जी भी हैं, उन्होंने बोला कि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ खरीदी नहीं जानी चाहिए, हमें मोह से दूर जाना है। तो अगर उनको वस्त्र हम दान करते हैं तो वो भी तपस्या करके विश्व कल्याण में ही वो अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, तो उन्हें वस्त्र अन्न ज़रूर दान करिए। जी बिल्कुल नितिशा जी, हमने वसंत पंचमी से जुड़ी हर पहलू पर लगभग बात कर ली है। उम्मीद है कि दर्शकों को ज्ञानसाओं का काफ़ी हद तक निदान भी हुआ होगा। लेकिन एक और प्रश्न मेरे मन में है जो आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि रात्रि और कामदेव से भी जुड़ा है, इसलिए बसंत पंचमी प्यार और उल्लास का भी प्रतीक है। ऐसे में कुछ ऐसे भी उपाय बताइए जिससे रिश्तों में मधुरता आ पाए। जी, तो रति और कामदेव की जो उत्पत्ति का जो डे है वो भी बसंत पंचमी के डे से ही जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक कथा के अनुसार शिव पुराण से जुड़ी एक कथा है जहाँ पर कामदेव का वध खुद शिव जी कर देते हैं, और कामदेव शिव जी का ही रूप है, रति जी पार्वती का ही रूप है। तो रति जी बहुत विलाप करने लगती हैं कि मेरे पति का आपने वध कर दिया। तब शिव जी अपनी ऊर्जा से दोबारा कामदेव को उत्पन्न करते हैं, और कामदेव की उत्पत्ति और रति की उत्पत्ति आज के दिन से जुड़ जाती है। और बसंत पंचमी पर इनकी उत्पत्ति होने के कारण आज का दिन प्रेम से भी जोड़ा गया है। आगे आप जानते हैं फेब में आता है एक वैलेंटाइन डे, लेकिन वैलेंटाइन डे की शुरुआत इसी बसंत पंचमी से शुरू होती है। तो आज के दिन अगर आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन को या प्रेमी जो लोग हैं उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो एक सफ़ेद कागज़ लीजिए, हल्दी का जो आपको लेप बताया है उसी से एंग लिख के अपने पार्टनर के कपड़ों में अगर आप वो कागज़ लपेट के रख देते हैं, तो जो आपके दाम्पत्य जीवन में जो खटास अभी तक थी वो मिठास में बदल जाएगी, और जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी पिक्चर्स के साथ या उसकी दी हुई गिफ्ट के साथ अगर आप उस कागज़ को रख देते हैं तो आप दोनों का जो केमिस्ट्री है वो बहुत हाई रहता है। मधु सूक्तम का जाप करने से आपके घर में बहुत मधुरता आती है। कई लोग कहते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन तभी खराब होता है जब हमारे इन लॉज के कारण या फैमिली मेम्बर्स के कारण प्रॉब्लम्स आती हैं। मधु सूक्तम का पाठ करिए, आपकी मधुरता सबके साथ बनने लगेगी, पूरी फैमिली में बनने लगेगी। जो लोग कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो भी मधु सूक्तम का पाठ करें, बच्चे आपकी बात सुननी शुरू कर देंगे। जो लोग बहुत मेधावी होना चाहते हैं वो भी मेघा सूक्तम का पाठ करें। अगर आपके बच्चे मेधावी होना चाहते हैं, शिक्षा में हायर स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये जो मेघा सूक्तम है ये आपके जीवन में बहुत हायर स्टडी की तरफ आपको ले जा सकता है। इसलिए सरस्वती जी का जो विशेष मंत्र मैंने आप लोगों को दिया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वते नमः, मम यानी मुझे, या फिर अपने पुत्र का नाम ले लें, पुत्री का नाम ले लें, विद्या बुद्धि ज्ञान सफलता आयु स्वास्थ्य देही देही देही। इस मंत्र का जाप, मेघा सूक्तम, मधु सूक्तम, इनका जाप करें तो आपने बहुत सुंदर ढंग से सभी बातें बताई नितिशा जी। ये तो थी वो बातें जो हमें वसंत पंचमी के दिन करनी चाहिए। अब अंत में हमें ये भी बताइए कि हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। जी, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं नवरात्रों में हम लोग व्रत पे चले जाते हैं, हम लोग तामसिक भोजन बंद कर देते हैं, प्याज लहसुन बंद कर देते हैं, तो ये भी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष नवरात्रे। तो इस समय तामसिक भोजन का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। और बसंत पंचमी इन गुप्त नवरात्रों में सबसे महत्वपूर्ण दिन भी बन जाता है, और राहु केतु की अधिष्ठात्री देवी भी है, कामदेव और रति का इस दिन उत्पत्ति दिवस भी है। तो इस दिन बिल्कुल तामसिक चीज़ों से दूर रहें, किसी की बुराई इस सब से दूर रहें, गंदगी से विशेष दूर रहें, क्योंकि गंदगी जहाँ पर है, अगर आप नहा नहीं रहे या आपका घर गंदा है तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि माँ सरस्वती को ज्ञान से, स्वच्छता से जोड़ा गया है। सबसे ज़्यादा स्वच्छ देवी कहा गया। आप उन्हें हमेशा सफ़ेद और पीले रंग में देखती हैं, तो सफ़ेद रंग में एक भी दाग दिखेगा तो उनको स्वच्छता से जोड़ा गया। तो अपनी साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखें। अगर आप ये ध्यान रखते हैं
और दूसरा मन की साफ सफाई, कि हम लोग किसी की बैक बिचिंग ना करें, बुराई ना करें, अपशब्द प्रयोग ना करें और किसी भी तरह से किसी को पीछे करने की कोशिश ना करते हुए अपने आप को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज का दिन अबूझ मुहूर्त है। आप जो भी कर रहे हो उसकी आवृत्ति बढ़ रही है। तो आपने जो भी किया उसकी आवृत्ति बढ़ी। आप बुरे कर्म करेंगे तो उसकी आवृत्ति भी बढ़ रही है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसकी आवृत्ति भी बढ़ रही है। तो बुरे कर्मों से दूर रहें और तामसिक भोजन से प्लीज़ दूर रहें। जी बिल्कुल। तो इन बातों का ध्यान रखकर हम माँ सरस्वती को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। नितिशा जी, आप हमारे शो में आई, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।